सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया, दम बदम तेरा। ज़मीनो आसमां तेरे है मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खा कर तेरे शिकवे करे, या रब ताज्जुब है कि उस पर भी रहे फजलो करम तेरा। वाजिबुल एहतराम सामीन मुकर्रम, सिद्दीकाबाद और गिरदो नवा के मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालिक कायनात का बेपनाह हम शुक्र अदा करते हैं, जिसने इस्लाम वाले दीन पर हमें चलाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हमें ऐसा प्यारा दीन अता फरमाया कि जिस पर चलने से इंसान की परेशानियां दूर हो जाती है, बंदे को सुकून मिल जाता है। जो दीन इस्लाम पे नहीं चल रहे उनके पास बेशक बेशुमार दौलत होगी मगर सुकून नहीं है। सुकून अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए रखा है, आपके लिए, मुसलमानों के लिए, दीन इस्लाम पे चलने वालों के लिए। अल्लाह ने सुकून उन्हीं के हिस्सा में लिखा है। कैसे सुकून मिलता है कि जब बंदा कायनात सो रही हो, बंदे के दिल में आए कि मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला मेरा अल्लाह मुझसे रूठा हुआ है, हालांकि उसकी बेपनाह इनायात मुझ पे हैं, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से मेरा अल्लाह मुझ पे नाराज है। मेरी उम्र 20 साल हो गई, 30 साल हो गई, अल्लाह से दूर फिर रहा हूँ। 40 साल हो गई, 50, 60, 70 साल की उम्र को मैं पहुँच गया, मगर अपने मालिक प्यार करने वाले अल्लाह से मैं बहुत दूर फिर रहा हूँ, जिसने अम्मा के पेट से मुझे निकाला। अल्लाह ने मुझे कितनी रहमतें अता फरमाकर कितनी इनायात मुझको दी। अल्लाह ने मेरे हाथ कितने प्यारे प्यारे बनाए। इसके एक एक जोड़ की तरफ देखे तो अल्लाह की कुदरत याद आ जाती है कि हम इसको जैसे मोड़े, इससे जो काम ले। अगर हम एक हाथ को देखें तो अल्लाह की इनायत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने एक इंसान को पैदाइशी आँख नहीं दी, नाबीना कर दिया।
वो सारी कायनात के डॉक्टर इकट्ठे कर ले, उनका इलाज शुरू कर दे, लाखों करोड़ों माल दौलत लगा ले, लेकिन उसको अल्लाह की दी हुई आंख के बराबर कोई आंख दे सकता नहीं। उसकी दौलत तो खर्च हो जाएगी, माल तो खत्म हो सकते हैं, मगर अल्लाह की इस नेमत के जैसी नेमत कहीं से मुहैया नहीं हो सकती। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह की नेमतें जब हमारे सामने है, इन सारी नेमतों को नजरअंदाज करके हम अपने रब को भूले बैठे हैं। अल्लाह फिर भी हमारे गुनाहों को देखकर दर गुजर कर रहा है, बल्कि उसकी रहमत कहती है, ओ मेरे बंदे तू अब भी परेशान ना हो। अगर तेरे दिल में ये ख्याल आ गया है कि मेरी जिंदगी गलत गुजर रही है, अल्लाह से दूरी में गुजर रही है, तो फिर भी ये ना सोचना कि मैंने इतनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजार दी। परेशान नहीं होना, बल्कि जरा 2 कदम चल के, अगर वो भी नहीं चल सकता तो वहीं पे वजू करके वहीं पे अपनी जबीन को मेरे दर पे झुकाना तेरा काम है। और कह देना, क्या कह देना, कह देना कि मेरे अल्लाह, मैंने इतनी जिंदगी तेरे दर से दूर रहने में गुजार दी, आज मैं तेरे दर पे आया हूं। मेरे अल्लाह, मैं अपनी दामन में गुनाहों के अंबार लेकर आया हूं, मगर रो रो के मनाऊंगा तुझे। आके मेरी बारगाह में ये कह देना क्या कि रो रो के मनाऊंगा तुझे, जब तक तू ना माना। रो रो के गुजारूंगा तुझे, रो रो के मनाऊंगा तुझे, जब तक तू ना माना। तेरे दर से उठाऊंगा न सर मेरे मौला, तेरे दर से उठाऊंगा न सर मेरे मौला। ये जबी हो मेरी और तेरा दर मेरे मौला, आंखें हो मेरी और तेरा घर मेरे मौला। आके मेरे बंदे मेरी बारगाह में बस 2 आंसू बहा के आके इतना कह देना, मेरे अल्लाह मैं तुझे मनाने आया हूं, जब तक तू ना माना बच्चे की तरह आके रोना शुरू कर देना। बच्चे की तरह आके जैसे अम्मा और अब्बा के सामने वो लाड लडाता हुआ रो रो के मांगता है, मैं ये जरूर लूंगा। वो मेरे बंदे आके इस नियत से इस लाड में आकर मुझसे मांगना तेरा काम है। सारी जिंदगी के गुनाह मुआफ करके जन्नत का टिकट जारी करना मैं अल्लाह का काम है। ज़ौक़ से सुभान अल्लाह पढ़ लीजिए। और सुभान अल्लाह पढ़ते हुए मैं हमेशा अर्ज किया करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ।
जामिया तालीमुल कुरान ज़हीराबाद शहीद के मोहतमिम, जिनके पूरा इलाका उनके एहसानात का शुक्रगुजार है, उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सलामत रखे। क्यों? इसलिए कि वो हमारे लिए कोशिशों में है कि मेरा इलाका गड़ा मोड़, सिद्दीकाबाद, ज़हीराबाद, ये सारे बंदे अल्लाह के दर पे आने वाले बन जाए, अल्लाह को मनाने वाले बन जाए। तो उन्हीं के हुक्म से मैं दोबारा इंशाअल्लाह मुस्तकिल हर जुमा मेरा यहीं आपकी खिदमत में होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को कायम रखे। बल्कि मुझे इंग्लैंड से उन्होंने फ़ोन पे बताया है कि सिद्दीकाबाद वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि आप सारे जुमा यही पढ़ाएं। मैंने कहा ठीक है जी, मैं हाजिर हूँ। अगर सिद्दीकाबाद वाले मुझसे प्यार करते हैं तो मैं भी सिद्दीकाबाद वालों से प्यार करता हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग मेरे लिए दुआएं भी करें और अल्लाह के दर पे आने वाले बन जाएं। मेरी भी यही ख्वाहिश है। इसी ख्वाहिश को लेकर मैं भी इंशाअल्लाह आता हूँ और हमेशा आता रहूँगा जब तक मुझे हज़रत की तरफ से हुक्म मिलता रहेगा। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िरी देता रहूँगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बंदा और आप कितने खुशकिस्मत हैं, यकीनन खुशकिस्मत है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ने आपके लिए कितनी आसानी फरमा दी है कि मेरे महबूब का प्यारा उम्मती, हमें अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया। ये भी अल्लाह का एहसान है। वरना से पहले अंबिया आते रहे, उनके मानने वाले आते रहे, लेकिन थोड़े अरसा के लिए, थोड़े इलाका के लिए। जब तेरे मेरे नबी की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब, मैंने तुझे इतना शान अता फरमा दिया है कि जब तक मेरी खुदाई रहेगी, और है हमेशा के लिए मेरी खुदाई, मेरी हमेशा के लिए खुदाई है, तेरी हमेशा के लिए मुस्तफ़ाई है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, जहां जहां तक मेरी खुदाई है, वहां वहां तक तेरी मुस्तफ़ाई है। जहां रब्बे का है नाम आया, तेरा भी नाम आया है। ऐसे नहीं, सुभान अल्लाह ज़ौक़ से। तेरे मेरे नबी का नाम आ गया, और जब प्यारे नबी का नाम आए दिल बाग बाग हो जाता है। और जिसका दिल प्यारे आका के नाम आने पे सुकून पा जाता है, बाग बाग हो जाता है, इंशाअल्लाह हशर में शिफात उसके लिए होगी इंशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने तेरे मेरे नबी को वो अजमत, वो शान अता फरमाई कि मेरा अकीदा, मेरे बुजुर्गों का अकीदा, आपका अकीदा, सिद्दीकाबाद वालों का अकीदा, कारी साजिद साहब का अकीदा, मास्टर साहब का अकीदा, सैफुर रहमान का अकीदा, मेरा अकीदा, आपका अकीदा, क्या अकीदा कि जहां रब का है नाम आया, तेरा भी नाम आया है। अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई, अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज आका के सर पे सजा के भेज दिया कि ऐ मेरे महबूब, आदम बड़ी शान वाले,
इब्राहिम बड़ी शान वाले, इस्माइल ज़बीउल्लाह बड़ी शान वाले, यूसुफ बड़े हुस्न वाले, बड़ी शान वाले। और अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में जब इंसान जाएगा तो उनको यूसुफ का हुस्न अता किया जाएगा। बड़े शान वाले हैं, मगर ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझे ऐसा शान अता फरमाया, ऐसा हुस्न अता फरमाया कि मैंने कुरान में तेरे मुखड़े की कसमें उठा दी है कि वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। महबूब तेरे मुखड़े की कसम है, अल्लाह ने इतना खूबसूरत मुखड़ा बनाया कि खुद अल्लाह कसमें उठा रहे हैं। अल्लाह ने कसम उठाई है तो इतनी खूबसूरत चीज की कसम उठाई। और आपके लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अगर कभी मजबूरी हो, मसला बताता चलूं, अगर कभी मजबूरी हो तो कसम उठानी है तो सिर्फ अल्लाह फरमाते हैं मेरे नाम की कसम उठा सकते हो, मेरे नाम के अलावा आप किसी की कसम नहीं उठा सकते। इसलिए कि पूरी धरती पे बंदे को ज्यादा प्यार अल्लाह से है और मोहम्मद के उम्मती को अल्लाह से भी प्यार है और अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद से भी प्यार है। सल्लल्लाहु, पढ़िए जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर से भी प्यार है मेरे सामीन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई। महबूब पहले अंबिया आए थोड़े इलाका के लिए, थोड़े अरसा के लिए, अब तेरे लिए मैंने ये जगह का इंतखाब, थोड़ी जगह का ये खत्म कर दिया। बल्कि मैं तो ऐलान फरमा रहा हूं कि पूरी धरती पे मेरा नाम होगा, पूरी धरती पे तेरा नाम होगा, मेरा नाम तौहीद में होगा, तेरा नाम रिसालत में होगा। हाँ, फर्क जरूर है मेरे महबूब, मेरा नाम खुदाई में होगा, मैं सारी कायनात का खुदा हूं, सारी कायनात को पैदा करने वाला मैं अल्लाह, सारी कायनात को देने वाला मैं अल्लाह, सारी कायनात की मुश्किलात हल करने वाला मैं अल्लाह। और मेरे महबूब तरीका वो होगा जैसे मेरे महबूब तेरा तरीका होगा, सारी कायनात इबादत मेरी करेगी, तरीके तेरे पे चलेगी। अगर किसी ने मेरी इबादत के अलावा किसी और की इबादत की, वो भी मैं मंजूर नहीं करूंगा। जिसने तेरा तरीका छोड़ के अपनी मर्जी का तरीका अपना लिया, मैं उसको भी कबूल नहीं करूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तू कितना प्यार करने वाला है अपने बंदे से। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं बंदे से बड़ा प्यार करता हूँ। मेरे आका सफर कर रहे हैं, सरकार दो आलम इमामुल अंबिया सफर कर रहे हैं, एक जगह पड़ाव ठहरते हैं, देखते हैं एक माई है, औरत है, बाल खुले हुए हैं, दौड़ रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। मेरे आका पूछते हैं सहाबा से, ए सहाबा बताओ ये क्या वजह है, इस माई को क्या परेशानी है, ये इधर उधर दौड़ रही है। सहाबा कहते हैं हमने सुना है इसका बच्चा गुम हो गया है, ये अपने बेटे को ढूंढने के लिए कमली हुई फिर दी है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे साहबा ये तो मुझे बताओ कि देखो ये अपने बेटे को ढूंढने के लिए
बेटे से इसका कितना बेटे के साथ प्यार है, बेटे से ये कितना प्यार करने वाली माँ है, बेटे के लिए कितनी तड़प रही है, कितनी इसके दिल में बेटे के लिए लव है, मोहब्बत है, तड़प है। फिर आका ने फरमाया कि मेरा अल्लाह जो है वो अपने बंदा से इस जैसी 70 मोहब्बतें इकट्ठी कर दी जाएं, वो कम पड़ जाएंगी, और मेरे अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदा से इस माई की तड़प के 70 गुना से भी ज्यादा है। शौक नाल सुभान अल्लाह पढ़ लो और दिल विच अल्लाह का शुक्र अदा कर लो कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तू हमसे इतना प्यार करता है। वो मेरे भाइयों, कभी सोचा है, कभी सोचा है इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह कि सारी कायनात, सारी दुनिया के ममालिक में चले जाएं, यही आवाज आएगी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इतना प्यार करने वाला अल्लाह और इतना शान वाला अल्लाह, वो हम गुनाहगारों से इतना प्यार करता है, तो कितने हम खुश नसीब हैं। तो मेरा वक्फा हो गया था, टाइम हो गया, तो आज तो मैं बहुत कम हजरात देख रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अगले जुमा पे आइंदा में हमेशा आप ही की खिदमत में हाज़िरी देता रहूँगा। लेकिन आप हजरात से मुल्तमिस हूँ कि मैं 80, 85, 90 किलोमीटर का सफ़र आपके लिए करता हूँ, आपकी मोहब्बतों के लिए करता हूँ, आपका प्यार हासिल करने के लिए करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमा पे आप अपने दीगर दोस्त, अहबाब, बच्चों को, औलाद को, सब को लेकर तशरीफ़ लाएंगे और टाइम पे तशरीफ़ लाएंगे, ताकि मैं कोई वाक़या, कोई बात अर्ज़ करूं, वो सारी आप सुन सकें, मैं सुना सकूं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप आए हैं अल्लाह को याद करने, अल्लाह को मनाने आए हैं, अल्लाह के घर को आबाद करने आए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घरों को आबाद करेगा। ये ज़हीराबाद शहीद मदरसा जामिया जिसकी ये शाख है जहाँ आप तशरीफ़ फरमाएँ, ये हज़रत मोहतमिम साहब की कोशिश है जिसके हुक्म से मैं भी हाज़िरी देता रहता हूँ आप हजरात के सामने। तो आप हजरात माशाअल्लाह 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, जुमा पे टाइम पे तशरीफ़ लाया करें। 1:15 अजान होती, अजान तो पहले हो जाती है, 1:15 पे बयान शुरू होता है और 1:45 पे ख़त्म होता है, 1:45 पे। तो इंशाअल्लाह हम इसकी पाबंदी करें। आपकी वजह से कुछ लेट हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लेट ना हो, पूरे टाइम की पाबंदी किया करें। इसलिए आइंदा जुमा पे मैं आपसे मुल्तमिस भी हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप मेरे इतने सफ़र और अपनी मोहब्बतों की वजह से इंशाअल्लाह 1:15 बजे यहाँ तशरीफ़ फरमा हुआ करेंगे। आप हमेशा अपने मदरसा को, जामिया तालीमुल कुरान ज़हीराबाद शहीद को भी याद रखा करें, हर एक अंदाज में उन्हें याद किया करें और अपना पैसा मदरसे पे लगाया करें। इंशाअल्लाह वो पैसा आपका ज़ाय नहीं जाएगा, वो पैसा इकट्ठे होता रहेगा। बाकी सारी कायनात की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मगर अल्लाह के घर के लिए दिया हुआ और अल्लाह के महबूब के तलबा के लिए जो उसका दीन पढ़ने के लिए आते, उनके खर्चे के लिए जो आप देंगे वो इंशाअल्लाह महफूज रहेगा और उसका अजर आपको अल्लाह ताला हशर में अता फरमाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।